हेलो खुशी, हेलो जयश्री। यस, हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? गुड आफ्टरनून हरप्रीत। गुड आफ्टरनून शोभा। गुड आफ्टरनून चाहत, गुड आफ्टरनून। यस, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून संजना। मैं बढ़िया एकदम। गुड आफ्टरनून आकाश। हाँ जयश्री, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी टॉपिक मार्केट चल रहा है, तो अभी जब नया एक टॉपिक स्टार्ट होगा ना, समझो आज मार्केट वाला चैप्टर हम स्टार्ट खत्म करेंगे, ये वाला टॉपिक। तो भाई जब नेक्स्ट जो क्लास होगा ना, जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? बीच में लूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। उसको मैं इन डिटेल अच्छे से बता दूंगा, ठीक है? यस, गुड आफ्टरनून सचिन, गुड आफ्टरनून दिव्या। गुड नून नेहा। ओके, थैंक यू प्रदीप सोनी। अच्छा, ये बात है क्या? चलो बढ़िया है फिर। ओके चलो बच्चों, देखिएगा अब। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मार्केट के बारे में, ठीक है? एंड हम लोगों ने बात किया था सर मार्केट इक्विलिब्रियम किधर आता है, कैसे आता है, वो हमने चेक कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सर अगर डिमांड में कोई चेंज आएगा तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट आएगा, सप्लाई में कोई चेंज आया तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट आएगा, और अगर समझो डिमांड और सप्लाई दोनों का दोनों अगर साइमल्टेनियसली अगर चेंज हो रहे हैं तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे या इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इतना अपन लोगों ने बात किया था। क्या था अपन ने इतना बात? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। क्या नाम है अपना? हिमानी, हिमानी। यस। तो अभी मैंने कहा था कि एक काम करना, मैंने आप लोग को बताया था कि वो जो इंक्रीज था, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू द इंक्रीज इन सप्लाई, तो वहां पे क्या हुआ था सर, वहां पे प्राइस कांस्टेंट रहा था, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आया था। तो मैंने कहा था एक काम करना, इसका डिक्रीज वाला खुद से करके देखना, कहा था मैंने। आप लोगों ने ट्राई किया एक बार को वो? किया क्या ट्राई? अगर किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो चलो ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते उसका, अभी मैं आगे वाले केसेस बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए। तो सर हमारा ये सारे केसेस हो गए थे, साइमल्टेनियस इंक्रीज वाला भी हमने बात कर लिया था, हमारा ये थर्ड वाला केस भी हो चुका है इसमें। एक सेकेंड, हाँ ये वाला भी हो चुका है इसमें। अभी हम इसमें फोर्थ वाला जो केस था जहां पे देर इज अ मोर चेंज इन डिमांड एंड लेस चेंज इन सप्लाई, तो मैं इस वाले पॉइंट का भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है? चलिए। देखिएगा बच्चों अब। तो अभी हम बात कर रहे हैं
व्हेन change in demand is greater than change in supply. क्या? ठीक है, तो व्हेन चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन सप्लाई, वो हमने बात कर लिया था। प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ओनली क्वांटिटी विल चेंज। अभी हम बात करते हैं व्हेन चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द चेंज इन सप्लाई। तो अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे चेंज का। तो चेंज बच्चों समझो, इंक्रीज भी हो सकता है तो डिक्रीज भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज वाला कवर कर रहा हूँ, डिक्रीज वाला तुमको कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो अपन बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड का। किसका बात करेंगे अपन? इंक्रीज इन डिमांड। व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन सप्लाई, क्या हुआ है? डिमांड भी बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ा, बट डिमांड में जो इंक्रीमेंट आया है वो बहुत ज्यादा आया है, और सप्लाई में जो इंक्रीमेंट आया है वो थोड़ा कम आया है। ओके, हमारा टॉपिक भी वही चल रहा है, व्हेन चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द चेंज इन सप्लाई। तो इसमें इंक्रीज वाला मैं करा रहा हूँ, डिक्रीज वाला आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो आपका होमवर्क टाइप समझ के चलने का। तो चलो सर, इसमें क्या होगा, हम इसमें कर्व बनाएंगे और हम समझेंगे, ठीक है। और इसका मैं जो आपको ऑब्जर्वेशन लिखाऊंगा, आपको उस पर मेन फोकस करना है, देखना। क्वांटिटी, प्राइस, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व, इन दोनों का हुआ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हुआ तो सर इक्विलिब्रियम बना, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया। यहाँ पे आया सर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहाँ पे आया सर इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, यस सर। अभी क्या हो रहा है? अभी डिमांड बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? डिमांड बढ़ रहा है। ओके, तो डिमांड बढ़ेगा तो मैंने कहा था राइट में शिफ्ट आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा यदि डिमांड बढ़ता है तो। सही बोल रहा है नहीं गलत बताओ? सही बोल रहा गलत बोल रहा मैं? बोले सर एकदम सही बोल रहे हैं आप, ठीक है ना, मैं गलत बोलूंगा कैसे। तो सर डिमांड इंक्रीज हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, डिमांड बहुत खुश था तो डिमांड इंक्रीज हो गया, तो हमको फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा डिमांड में। एंड सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, पर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है थोड़ा कम क्वांटिटी में, सप्लाई इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, कि मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो सप्लाई को भी हम बढ़ा देते हैं, सप्लाई में भी फॉरवर्ड शिफ्ट हमको देखने को मिलेगा। तो ये सप्लाई का फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हो डिमांड में इतना बड़ा चेंज आया, इतना बड़ा, एंड सप्लाई में इतना सा इंक्रीमेंट आया, ठीक है ना। तो डिमांड में इंक्रीज ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पे जो इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है बच्चों, वो किधर बन रहा है? तो नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा सर, वो बनेगा जहां पे नया सप्लाई कर्व और नया डिमांड कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे? इंटरसेक्ट कर रहे सर। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इधर, तो हमारा जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है इधर। ओके, तो अभी आप देखो क्या हो रहा है। अरे सर भयंकर बात हो गई सर, भयंकर। क्या भयंकर बात हो गई सर? कि क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गया एंड प्राइस भी इंक्रीज हो गया। ओके, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गया एंड प्राइस भी इंक्रीज हो गया सर, दोनों के दोनों इंक्रीज हो गए। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समझो यहां पे चेंज किस में ज्यादा आ रहा है? डिमांड में चेंज ज्यादा आ रहा है। तो हु विल बी द ड्राइविंग फैक्टर? डिमांड विल बी द ड्राइविंग फैक्टर। अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो याद करो, याद करो, क्या याद करोगे? हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि सर हमने पढ़ा था कि अगर डिमांड, अगर ड्राइविंग फैक्टर है तो जैसा चेंज डिमांड में आएगा वैसा ही चेंज इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी आएगा। जैसा चेंज डिमांड में आएगा वैसा ही चेंज
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस में भी आएगा। बात किया था नहीं किया था? हाँ जी सर। तो यहाँ पे भी आप समझना बच्चों कि चेंज इन डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं तो डिमांड में चेंज ज्यादा है, सप्लाई में कम है। तो यहाँ पे जो मेन फैक्टर रहने वाला है वो कौन रहेगा? डिमांड। तो हम डिमांड को देख के बाकी काम करेंगे। किसको देख के बाकी काम करेंगे? डिमांड को देख के। तो व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन सप्लाई, यानी डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, तो हु इज द ड्राइविंग फैक्टर? डिमांड इज द ड्राइविंग फैक्टर। तो डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस विल आल्सो इंक्रीज। ओके, अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस विल आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर। तो इसका ऑब्जर्वेशन सर क्या लिखना चाहिए? इसका ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे when change in demand is greater than the change in supply, equilibrium quantity and equilibrium price will move in the direction will move in the same way as demand is moving, है ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिमांड बढ़ा तो अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ा। अभी इसका दूसरा केस लेता, अगर डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन सप्लाई, इफ डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन सप्लाई। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन आप लोग को बताना पड़ेगा इसका आंसर, ठीक है? क्या केस है? केस ऐसा है कि सर इफ डिक्रीज इन डिमांड is greater than decrease in supply, तो बताइए what will be the impact on equilibrium price and equilibrium quantity? चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, फटाफट बता दो। what will be the impact of this on equilibrium price and equilibrium quantity? चलो फटाफट बता दो, आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा। चलो कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाईज। ओके, एंड 20 सेकंड का थोड़ा डिले चलेगा, ध्यान देना है ना। अरे जल्दी बताओ भाई, कल बताओगे क्या? लेस चेंज इन क्वांटिटी। ओके, लेस चेंज इन क्वांटिटी मतलब क्या होता है यार? नेहा, इंक्रीज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। बेटा इफ डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन सप्लाई, तो नेहा आपका ऐसा कहना है कि इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी। ओके, लेट्स सी। जयश्री, they will move in the same direction but the curve shifts in left side. Okay, very good जयश्री। जैसा डिमांड मूव कर रहा है वैसा ही वो भी मूव करेंगे। तो बेटा मूव, तो अगर इतना लिखा तो थोड़ा मेहनत और कर लेते, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी बढ़ेगा कि कम होगा वो भी बता देते। लेफ्ट में तो तुमने बताया
पर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा वो भी बता देते तो थोड़ा बढ़िया हो जाता। अभी इतना तुमने मेहनत कर लिया, थोड़ा सा मेहनत और कर लेते बेटा। कर्व इन लेफ्ट साइड डिक्रीज इन प्राइस। ओके दिव्या राठी, डिक्रीज इन प्राइस। एंड जयश्री ने भी रिप्लाई कर दिया कि सर दे विल डिक्रीज। तो बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों आप लोगों ने कि अभी हमने बोला कि सर व्हेन चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई। चेंज मतलब कुछ भी हो सकता है, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के साथ जाएगा, विच मींस अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा। एंड इफ डिमांड डिक्रीज हो रहा है and decrease in demand is greater than the decrease in supply, so accordingly equilibrium price and equilibrium quantity they will also decrease. Okay, they will also decrease. तो लिख लेने का, if decrease in demand is greater than the decrease in supply, तो equilibrium price it will decrease and equilibrium quantity it will also decrease. Okay, तो इसमें तुमको कर्व बना के करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन आप ये आंसर आराम से कर सकते हो। तो ये ऑब्जर्वेशन याद रखना बच्चों, मैं ये कर्व बनाना सिखा रहा हूँ वो ठीक है, कुछ काम आए नहीं आए ये ऑब्जर्वेशन याद रख लेने का, तुम्हारा काम आसान है। तो चलो बढ़िया बढ़िया, सबने सही जवाब दिया। इसी बात पे एक लाइक तो कर दो यार, हैं ये लाइक ही नहीं कर रखा तुमने। 14 अभी 15 जने देख रहे हैं, 6 लाइक हैं। ये क्या, व्हाट इज दिस बिहेवियर? मेरे को ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज इतने कम जने क्यों लाइव में? हाँ, थक गए क्या तुम लोग क्लासेस से? तुम लोग बड़ी जल्दी थक जाते हो यार। चलो आ जाओ। तो सर ये तो बात हो गया व्हेन चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द चेंज इन सप्लाई। ओके, अब अपन बात करेंगे दूसरे केस का। दूसरा जो केस आएगा सर, व्हेन चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन सप्लाई। क्लियर है? चलिए करते हैं उसका बात। बताओ, मैंने बोला उसका देख बच्चे ने लाइक किया, बाकी ने लाइक नहीं किया। तुम्हारा पैसा लग रहा है? हैं, तुम्हारा पैसा लग रहा है लाइक करने में? बताओ मुझे। अभी तुम लाइक करोगे तो मुझे इससे पता रहेगा कितना लोग क्लास में अटेंटिव हैं, कितना लोग क्लास में एक्टिव हैं, समझ रहे हो? अच्छा, मुझे एक चीज और समझ में आएगा लाइक किया तो, कि ये जो मैंने पढ़ाया तुम लोग को समझ आया भी नहीं आया। मालूम पड़ा मैं खुद ही खुद से बात कर रहा हूँ, तो मेरे को कैसे पता चलेगा रे बाबा? हैं? तो इफ समझ में आ रहा है तो लाइक करने का, तो मेरे को समझ में आएगा कि हाँ चलो ठीक है, मैंने जो पढ़ाया वो सही कन्वे हो रहा है बच्चों तक। हाँ ये हुई ना बात। अभी 12 वेरी गुड वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चों हो यार, कितना अच्छा कहा मान रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो व्हेन चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे का। चलो, दूसरा केस है सर, व्हेन चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन सप्लाई। अभी मतलब क्या हो रहा है, सप्लाई में चेंज ज्यादा आ रहा है और डिमांड में चेंज कम आ रहा है। तो समझो, अगर सप्लाई में चेंज ज्यादा है तो हु विल बी द ड्राइविंग फैक्टर? सप्लाई विल बी द ड्राइविंग फैक्टर। तो याद करो, सप्लाई में चेंज आने से क्या होता था? सप्लाई में चेंज आने से सर क्वांटिटी सप्लाई के साथ जाता था और प्राइस अपोजिटली रिएक्ट करता था। इफ यू गाइस रिमेंबर, हाँ तुम्हें रिमेंबर छे हैं, याद है कि सर सप्लाई के केस में क्या होता था कि क्वांटिटी सप्लाई के साथ जाता था एंड प्राइस जो था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता था। तो वैसे कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, चलो चेक करके देख लेते हैं। ओके, तो चेंज इन डिमांड की बात कही है तो समझो सबसे पहला केस में लूंगा कि व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। चलिए तो पहला केस, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन, यहाँ ध्यान दो, थैंक यू। When increase in demand is less than increase in supply, मतलब सप्लाई में इस बार इंक्रीमेंट ज्यादा आ रहा है और डिमांड में जो इंक्रीमेंट है वो कम आ रहा है। तो सर इस केस में क्या होगा? तो सर इस केस में क्या होगा? ओके, तो देखिएगा, इस केस में वही होगा जो मंजूर एक खुदा होगा। समझते हो तुम लोग? नहीं समझते? अच्छा चलो बताओ, तुम्हारे यहाँ मौसम कैसा? एकदम आज बढ़िया एकदम।
आज हमारे यहाँ, हमारा जो टाउन है इधर, तो मतलब टाउन क्या, हमारा जो सिटी है एक्चुअली, इधर तो मस्त एकदम बारिश हो रही सुबह से, झमाझम झमाझम झमाझम। तुम लोग की हो रही क्या? अच्छा, तुम में से किसी का यार वार तो नहीं हंस रहा, इसलिए बारिश हो रही हो तो बता दो मुझे पहले ही, तो उन्हें कहो कि हंसते रहें। ठीक है। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इधर आया सर। अभी क्या होने वाला है, अभी सर डिमांड भी बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, पर डिमांड कम बढ़ेगा सप्लाई ज्यादा बढ़ेगा। तो सप्लाई में बड़ा सा मैं एक शिफ्ट लिया था, फॉरवर्ड शिफ्ट। सप्लाई को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। डिमांड को भी बढ़ाना है, पर थोड़ा कम बढ़ाना है, तो डिमांड को मैं बढ़ा देता हूं पर थोड़ा कम बढ़ाऊंगा। ओके, ये डिमांड बढ़ गया। ओके, बारिश का मौसम है पर नहीं हो रही, तो बेटा हंसाओ किसी को, किसी के यार को हंसाओ, है ना? तो शायद क्या पता बारिश भी हो जाए, मौसम है तो फिर। देखो, नया सप्लाई कर नया डिमांड कर बन चुका है, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एंड अकॉर्डिंगली हम नया प्राइस मार्क करेंगे। ओ माय गॉड, ये क्या बन गया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई ये तो अपने आप। ये नया प्राइस हम मार्क करेंगे, नई क्वांटिटी हम लोग मार्क कर रहे हैं। तो आप लोग देखोगे प्राइस हो रहा है डिक्रीज, क्वांटिटी हो रही है इंक्रीज। प्राइस हो रहा है डिक्रीज, क्वांटिटी हो रही है इंक्रीज। तो बिल्कुल वही बात हो रही जो मैंने आपको बताई थी। सर धूप रही है, धूप रही है, ये क्या मैसेज किया तुमने आकाश? सर धूप रही है मतलब किधर रही है, तुम्हारे जुल्फों की छांव में? किधर रही है बेटा, मुझे बताना है ना, मुझे इसका एक्सप्रेशन चाहिए रहेगा। अभी ध्यान देने का इधर। तो सर कंक्लूजन मैं आपको लिखवा देता हूँ, सर कंक्लूजन वही बैठेगा कि व्हेन change in demand is less than change in supply, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी will move in the same direction with supply. Okay, but equilibrium price will move in opposite direction. Okay, is it clear बच्चों? Yes sir. It is. What is the relationship between demand and supply? There is a very good relationship between demand and supply. Actually बेटा कैसा है, डिमांड एंड सप्लाई में एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं है। दे आर इंडिविजुअल फैक्टर्स, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिमांड को अफेक्ट करने वाले अपने फैक्टर्स हैं, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले अपने फैक्टर्स हैं। तो डिमांड और सप्लाई कभी एक दूसरे के बीच में, ऐसा इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होता नहीं है बेटा। ओके, दोनों इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। हाँ, they do have relation with other factors, they do have relationship with the price, they do have relationship with the quantity, but they don't have any kind of relation in between them. Okay Yash Sharma, I hope you got it. ठीक है, तो जैसा कि कोई रिलेशन मेरा और मेरी एक्स के बीच में नहीं है, वैसा ही रिलेशन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बीच में भी नहीं है। ओके, चलो। तो सर बात रही यहाँ पे कि जब चेंज इन डिमांड जो है सर कम होगा, चेंज इन सप्लाई ज्यादा होगा, तो क्वांटिटी सप्लाई के साथ जाएगा, प्राइस उसका अपोजिट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज ज्यादा हो रहा था, विच मीन्स कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा, एज यू कैन सी। ओके, आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब तुमको ये बात कितनी समझ में आई, कितनी समझ में नहीं आई, तो उसके लिए मैं तुम्हारा एक टेस्ट करूंगा छोटा सा, कि यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, तो हमने देख लिया इसमें क्या होगा।
ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सर व्हाट इफ डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब सप्लाई इस बार डिक्रीज ज्यादा हो जाए और डिमांड कम डिक्रीज हो, तो बताओ व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द डिक्रीज इन सप्लाई, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे इसका क्या असर पड़ेगा, जल्दी से बता दो मुझे, मुझे समझ में, अगर सबने सही जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगा मैंने आज जो पढ़ाया सब सफल हो गया, चलो जल्दी से बता दो। तो दिव्या राठी, विनय, इन लोग का रिप्लाई आ चुका है, आकाश का, जयश्री का भी आ गया, ओके एक बार पढ़ देते हैं बच्चों। जयश्री का कहना है प्राइस इंक्रीज होगा एंड क्वांटिटी डिक्रीज होगा, आकाश का कहना है प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, विनय का कहना है डिक्रीज इन क्वांटिटी इंक्रीज इन प्राइस, दिव्या भी यही बोल रही है, यश शर्मा भी यही बोल रहा है। यश, डिमांड नहीं बेटा, क्वांटिटी है वो, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो, डिमांड नहीं है बेटा। हिमानी भी यही कह रही है, और ओके तो क्या बात है, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बड़े सयाने हो गए हो तुम लोग, हाँ सीख गए हो तुम लोग, आखिर ट्रिक सीख ही गए तुम लोग। चलो, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने बच्चों, एक सेकंड मैंने पेन किधर रख दिया यार, ये रहा। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो मैंने आपको बताया था सर सप्लाई और जो हमारा प्राइस है ना वो अपोजिटली बिहेव करेंगे, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एंड सप्लाई और क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो इफ सप्लाई इज डिक्रीजिंग, if supply is decreasing, तो that means कि quantity will also decrease, and if supply is decreasing तो price will increase। तो बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों आप लोगों ने। नाउ आप भी एकदम पीरो बन चुके हो, ठीक है, एक सेकेंड, तो इट विल इंक्रीज एंड इट विल डिक्रीज, आ रही समझ में बात, बहुत बढ़िया। तो ये एक और हमारा केस था, व्हेन चेंज इन डिमांड इज, तो देखो इसमें हमने तीन चेंज, ये साइमल्टेनियस चेंज हमने जो टॉपिक पढ़ा था इसमें हमने तीन केस करे, व्हेन चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन सप्लाई, तो वहां हमने देखा प्राइस विल रिमेन सेम एंड ओनली क्वांटिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। फिर हमने पढ़ा व्हेन चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई, तो वहां हमने देखा कि जैसा चेंज डिमांड में आएगा वैसा ही चेंज क्वांटिटी और प्राइस में आएगा। फिर हमने किया व्हेन चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड, तो यहां हमने देखा कि जिस डायरेक्शन में सप्लाई जाएगा उसी डायरेक्शन में क्वांटिटी जाएगा, बट प्राइस विल मूव अपोजिटली। याद, समझ गए ये चीजें, जल्दी से बता दो, ऐसा चैट में ऐसा थम्स अप भेज देने का कि हाँ सर यहाँ तक सारे केसेस हमको समझ में आ गए, जितने भी हमने अलग अलग केसेस अभी तक पढ़े। नेहा कुमारी ने, साक्षी बिस्ट ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, संजना ने भी सही जवाब दिया, शोभा ने तो बिल्कुल ही बढ़िया जवाब दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब ये तुमने कुछ बढ़िया बात करी है ना। चलो ठीक है, तो तुम लोगों ने मुझे कंफर्मेशन दे दिया है, ठीक है, कि तुम लोग को आ गया है समझ। तो क्योंकि अब तुमको आ गया है समझ, तो अब मैं यहाँ से बढ़ूंगा आगे, और एक लास्ट जो इसमें टॉपिक बचता है वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूंगा इसके बाद, ठीक है बच्चों। जयश्री, हिमानी, आकाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही बहुत सही। ओके, तुम में से किसी को गाना वूना आता है क्या, गाना गाना आता है क्या, गाना वूना नहीं सॉरी, गाना वाना आता है क्या, अपने को तो नहीं आता खैर।
अपने को ऊपर शौक बहुत है, और शौक बड़ी चीज है, समझते हो? नहीं समझते तुम लोग। देखो, तब आते हैं अपन सर लास्ट के दो केसेस पे, एंड उसके बाद जो हमारा इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक था सर, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखेगा। अब नेक्स्ट जो केस आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है व्हेन डांस आता है सर, विनय को डांस आता है। ओके विनय, वेरी गुड। यश को कुछ भी नहीं आता अच्छा, कुछ भी नहीं मतलब गाना नहीं आता। नाइस। व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो तुमको डांस आता है विनय, वेरी गुड। तो मैं तुम्हारा डांस देखना चाहूंगा बेटा। तो तुम्हारे इंस्टाग्राम हैंडल पे तुम्हारा डांस जरूर अपलोड होगा अगर तुमको डांस आता है तो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो तुमको तो मुझे फिर इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा, तो मुझे तुम करना डीएम, तुम्हारा डांस देखेंगे बेटा। चलिए देखिए, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, मेरे को आता है गाना। अरे क्या बात है दिव्या, सही है फिर तो। व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर डिमांड अगर परफेक्टली इलास्टिक है, उसके बाद अगर सप्लाई में कोई चेंज आ रहा है, तो उससे इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा? चलो चेक कर लेते हैं। एक ही कर्व बनेगा इधर, ठीक है। देखो जी सर, ऑफ कोर्स तो दिव्या तुमको भी गाना वाना आता है, तो तुम्हारे भी इंस्टाग्राम हैंडल में मेरे ख्याल से तुम्हारा गाना वाना तो होगा ही फिर तो, है ना? तुमको भी लगता है फिर तो फॉलो करना पड़ेगा, तुमको ही मैसेज करना पड़ेगा देन। देखो, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो डिमांड अगर परफेक्टली इलास्टिक तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? तो डिमांड कर्व सर ऐसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज आवर डिमांड कर्व व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। तो व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, आप लोग को पता होगा प्राइस कांस्टेंट रहता है एंड क्वांटिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। तो समझो बच्चों, ये हमारा सप्लाई कर्व पुराना वाला, यहां पे सप्लाई इंक्रीज हुआ, यहां पे सप्लाई डिक्रीज हुआ। ग्रीन इज फॉर इंक्रीज एंड रेड इज फॉर डिक्रीज। ओके अच्छा, बाथरूम सिंगर हो क्या फिर नहीं सुनने का मुझे, माफ करो मुझे। सर आप पूरा इकोनॉमिक्स कराओगे? डेंजर, कैनन डेंजर। हाँ मैं पूरा इकोनॉमिक्स कराऊंगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कराऊंगा, मैनेजमेंट वाला पोर्शन अदर दूसरी फैकल्टी कराएगी आपको, ठीक है। देखने का बच्चों, अगर सप्लाई इंक्रीज होता तो दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड अगर सप्लाई डिक्रीज होता तो दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अर्लियर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका इधर था। तो आप देखोगे इधर बच्चों, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, आपका प्राइस कांस्टेंट है, आपका प्राइस कांस्टेंट है, और फिर जिधर सप्लाई जा रहा है क्वांटिटी उधर मूव कर रहा है। सप्लाई इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, अगर सप्लाई डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गया, बट व्हाट हैपेंस, प्राइस रिमेन सेम। तो ध्यान देना बच्चों रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है क्या प्लेलिस्ट में? डेंजर बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा इसका अभी समझो, जितने अभी तक लेक्चर हुए ना उसका लाइव स्ट्रीम हुआ है, तो आपको मिल जाएगा चैनल पे। एंड उससे भी अच्छा मैं क्या बताऊंगा बेटा, हमारे जो ये इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट का एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, नॉलेज एकेडमी नाम से। ठीक है बेटा, नॉलेज एकेडमी नाम से। तो आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन पे आपको पूरा का पूरा बैकअप मिल जाएगा, ठीक है। डेंजर जी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी बता दी जाएगी थोड़ी देर में, लेक्चर एंड करूंगा तब बताऊंगा, अभी ध्यान दीजिए इधर। तो व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, आप क्या देख रहे हो, इधर क्या होगा, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल सही बोला यश ने कि प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट एंड ओनली क्वांटिटी विल चेंज, ओनली क्वांटिटी विल चेंज, ठीक है। और वो भी किस डायरेक्शन में, सेम एज सप्लाई। जैसा सप्लाई चेंज होगा वैसा ही क्वांटिटी चेंज होगा। अगर सप्लाई बढ़ा तो क्वांटिटी विल इंक्रीज, एंड सप्लाई कम हुआ तो क्वांटिटी विल डिक्रीज। बट व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। याद कर लो, ठीक है, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? ओके सर, बिल्कुल क्लियर है।
अब इसमें दूसरा केस एक और क्या हो सकता है, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इधर तो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक था, नाउ व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, तो तब क्या होगा सर, तो देखने का। व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, अभी समझना, जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है ना बच्चों, तो क्वांटिटी सेम रहता है। क्या सेम रहता है, क्वांटिटी सेम रहता है, और ओनली प्राइस विल चेंज। तो समझना, ये डिमांड कर्व हो गया हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। ओके, ये सप्लाई था पुराना वाला, तो ये आपका प्राइस आ रहा था पुराना वाला। ओके, फिर क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गया और सप्लाई गिर गया। जब सप्लाई बढ़ा तो इक्विलिब्रियम इधर आया, प्राइस डिक्रीज हुआ, और जब सप्लाई डिक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम यहां पे आया। ओके, तो प्राइस यहां पे प्राइस बढ़ गया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या हो रहा है व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, क्वांटिटी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्वांटिटी में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा, तो क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट, एंड प्राइस विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। किसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, सप्लाई के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं, एंड जब सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो इन केस ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो वहां पे क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट एंड प्राइस जो होगा वो अपोजिटली मूव करेगा। क्लियर, क्लियर है बात, हाँ जी सर क्लियर है, डन, आइए समझ में बात। तो बच्चों ये आपके अलग अलग सिचुएशंस था, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई का, जिसका अलग अलग तरीके से इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। ओके, यहाँ पे डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक किया है, इस तरह से सप्लाई को भी परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई को परफेक्टली इनइलास्टिक कर सकते हो। तो वो मैं आपको होमवर्क देता कि उसका आप खुद बनाना और खुद से मुझे बताना कि उसका क्या आंसर आएगा, और उसको फिर मैं कल आपसे पूछूंगा कल की क्लास में। आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को खुद से देखना है कि व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, तो वहां पे अगर डिमांड में कोई चेंज आएगा तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो उसी के साथ हमारा ये पूरा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, एंड वो चीज मैं आपसे कल पूछूंगा। डन, क्लियर है। तो ये पूरा था हमारा बच्चों इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन, तो इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन हमारे यहाँ पे खत्म हुआ। कल की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स। तो मिलते हैं हम लोग अब कल की क्लास में, ठीक है जी, ओके, यस सर। और जो मैंने काम दिया वो करके रखना, एंड ये फाइल मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको भी कॉपी कर सकते हो। एंड थोड़ा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ा लिया जाए इधर, हाँ क्या कहते हो ठीक है, तो फॉर दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, मेरा शायद जो भी क्या बोलते हैं नाम वाम है वो ऐसा कुछ है, हिमांशु, एक मिनट रुको यार भूल गया, हिमांशु करके ये कुछ तो नाम, हिमांशु है तो यही करके होगा, यस इट इज _007 लियो। ओके, यू विल गेट फॉलो बैक, डोंट वरी, ठीक है, चलो। तो ये था बच्चों अपना आज का सेशन, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे अब कल की क्लास में, कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच बच्चों, चलिए।